हेयर द वर्ड गिवन स्टेट लेजिस्लेचर, तो द वर्ड इसका मतलब होता है टू मेक लॉ, कानून बनाना। ओके, और यह बात कर रहे हैं हम members of state legislature and member of parliament elected from that area are also part of the municipal corporation, ये भी municipal corporation का part होते हैं। and there may be some nominated members who have special knowledge or experience, और इसमें क्या करते हैं, जो मेयर होते हैं, मेयर, और या उसको हम चेयरपर्सन बोल सकते हैं, क्या करते हैं, वो प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग, और ये मीटिंग लेते हैं ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की। और अब डिप्यूटी मेयर इज इलेक्टेड, और इसमें जो डिप्यूटी मेयर होता है वो भी ऑल्सो इलेक्टेड बाय द काउंसलर, इलेक्टेड बाय द काउंसिलर। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ द मेयर द डिप्यूटी, जब मेयर एब्सेंस होता है तो उनकी एब्सेंस में जो डिप्यूटी मेयर होता है टेक्स ओवर द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मेयर। ओके, सो नाउ हम बात करेंगे म्यूनिसिपल कमिश्नर की। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैव अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, किसका पार्ट होता है ये, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन have a chief executive officer, have a chief executive officer as municipal, इसी को बोलेंगे as a municipal commissioner, and appointed by the appointed, कौन अपॉइंट करता है इसको, appointed by the state government। ओके, एंड ही और शी, जो भी चुना जाएगा, द ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, और यही क्या होता है, म्यूनिसिपल कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिशियल इंचार्ज होता है, ऑफिशियल इंचार्ज। ओके, और ऑल्सो म्यूनिसिपल कमिश्नर क्या करता है, हैज़ टू मेक श्योर दैट द डिसीजन, अब ये मेक श्योर, हैज़ टू मेक श्योर दैट द decisions taken by the corporation are properly implemented and executive। इसका मतलब है जो डिसीजन कॉरपोरेशन द्वारा लिए गए हैं वो प्रॉपरली तरीके से लागू किए गए हैं, या उनमें सुधार हुआ है, या उनको पूरी तरीके से फोर्सफुली उनको चलाया गया है, वो सारी की सारी चीज़ें म्यूनिसिपल कमिश्नर उनको देखते हैं। और वो क्या करते हैं, ऑल्सो एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन, और ये इसके अलावा क्या करते हैं, एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन, किन के बीच में काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ओके, और also coordinates the work of executive officer in different department and also appoints lower level employees, ये सारे काम ये करते हैं। ओके,
नाउ अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन. सो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड म्युनिसिपैलिटी हैव सिमिलर फंक्शन. वैसे सिमिलर होते हैं दोनों के, बट देर आर द मेन फंक्शन आर. एक होता है कि कंस्ट्रक्शन है, जो कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, मार्केट. इनका कंस्ट्रक्शन का काम कौन करते हैं? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन. किस चीज़ का? कंस्ट्रक्शन एंड repair of roads, bridges and market etc. और इसके अलावा क्या? प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज. And next one, supply of safe drinking water. And health service, और क्या करते हैं? Maintenance of water system, water supply system also, and providing electricity, and arrangement of street lights, and maintaining hospital, और हॉस्पिटल के साथ साथ डिस्पेंसरीज एंड हेल्थ सर्विस लाइक वैक्सीनेशन एंड इंसोकुलेशन. और इसके अलावा कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक डिजीज़, और कंट्रोल भी करती है ऑफ एपिडेमिक. ओके, एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑल्सो, और एस्टेब्लिशिंग and maintaining primary and secondary school. And cleaning, garbage disposal and sanitation. Cleaning, garbage disposal and sanitation also. जो आसपास की साफ़ सफाई का काम है वो ये उनकी देख रेख करते हैं. और इसके अलावा सेटिंग एंड मेंटेनिंग गार्डन्स, पार्क्स, म्यूजियम, library etc. Okay, and maintaining fire bridge and graveyards also. So these are the functions of municipal corporation. So I am also again repeating: establishing and maintaining primary and secondary school, cleaning garbage disposal and sanitation, setting and maintaining gardens, parks, म्यूजियम्स एंड लाइब्रेरी ऑल्सो. अब हम यह बात करेंगे सोर्सेस ऑफ इनकम. इनकी इनकम के सोर्स क्या है? सो द कॉरपोरेशन नीड्स फंड्स टू मीट द एक्सपेंसेस टू बी
incurred on various schemes and projects, and it generates revenues from the following sources. So वे sources क्या हो सकते हैं यहाँ पर? एक तो grant received from the central, जो grant इनको मिलती है वो कहाँ से मिलती हैं? Received from सेंट्रल और एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों से इनको मिलती है। ओके, जहाँ हमने म्यूनिसिपल कमिटीज़ की बात की थी वहाँ उनको ग्रांट सिर्फ कहाँ से मिलेगी? स्टेट गवर्नमेंट से, लेकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से ग्रांट मिलती है। और इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ लैंड, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ लैंड ओन्ड बाय द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो उनकी अपनी होती है, ओन्ड बाय द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ओके, एंड नेक्स्ट द रिवेन्यू जनरेटेड बाय द टैक्सेस, और जो रिवेन्यू होते हैं उनके जनरेटेड बाय द टैक्सेस, इम्पोज्ड, वो किन कहाँ कहाँ से लिए जाते हैं? वो इम्पोज्ड होते हैं। 3 वेरियस सोर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज हाउसेस एंड लैंड प्रॉपर्टी टैक्स, हाउसेस या लैंड प्रॉपर्टी टैक्स। और बिजनेस एंड ऑक्यूपेशन वाले टैक्स, जो ऑक्यूपेशन होता है, व्यवसाय जो काम करते हैं। एंड इनकमिंग गुड्स और ऑक्टोरल, इनकमिंग गुड्स, जो सामान पर लगता है टैक्स। ओके, और इसके अलावा वाटर टैक्स, व्हीकल टैक्स, व्हीकल पर लगने वाला टैक्स, और टोल टैक्स, एजुकेशन टैक्स, और एजुकेशन टैक्स, ये भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ओके, सो द स्टूडेंट्स, बिसाइड्स दीज they get income from rent collected on buildings owned by them. They also charge fees for issuing birth and death certificates also. Now student, अब हमने यहाँ बात की टैक्स की। So what do you mean by tax? अब ये टैक्स होता क्या है? उससे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, have you seen the water bill in your house? अपने हाउस में कभी वाटर बिल देखे हैं आपने? How much does your family pay per month for water? पानी के लिए कितना पे करती है? आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे। ऑल्सो व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? ये टैक्स होता क्या है? ए टैक्स इज अ सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज द गवर्नमेंट प्रोवाइड। ये वो पैसा है जो लोग हैं जो पे करते हैं, पीपल उसको पे करते हैं फॉर किसके लिए? जो गवर्नमेंट उनको सर्विस प्रोवाइड करती है उसके लिए। पीपल हु ओन होम्स, जिनके अपने घर होते हैं, हैव टू पे अ प्रॉपर्टी टैक्स एज वेल एज टैक्सेस फॉर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर सर्विस। और जितनी भी सर्विस दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, उन सभी का वो क्या करते हैं? टैक्स पे करते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे? यू गो टू सी अ मूवी, लुक केयरफुली एट योर टिकट, अपनी टिकट को देखेंगे, बिकॉज यू पे अ टैक्स फॉर दिस एज वेल, उस पर भी आप टैक्स दे रहे होते हैं। सो one more questions you have to do yourself, to find out from your parents the different types of taxes that they pay. Okay, now we are talking about grievance cell. What is the meaning of grievance cell? ये होती क्या grievance cell? So the students, sometimes people may not be very happy नहीं होते हैं with the working of municipal corporation in their town or city. जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का वर्क होता है
उसके लिए जो वहाँ के रहने वाले हैं वो हैप्पी नहीं होते हैं। तो क्या करते हैं वो? सो आप क्या कर सकते हो इस बारे में? अगर आप उनके काम से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप क्या करेंगे? हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड एनी ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन? क्या आपने एक्सपीरियंस किया है कभी? आपके सामने ये सिचुएशन आई है। एक तो स्ट्रीट लाइट्स इन योर एरिया डू नॉट वर्क, काम नहीं कर रही है आपकी स्ट्रीट लाइट आपकी एरिया की, एंड डेंजरस इलेक्ट्रिसिटी वायर हैंगिंग डाउन, पार्क्स आर इल केप्ट, रोड्स हैव पॉथहोल्स, की रोड की कंडीशन बहुत ही ख़राब है, और हीप्स ऑफ गार्बेज स्कैटर्ड ऑन द रोड, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा फैला है। वाई वॉज एनी कंप्लेंट मेड अगेंस्ट इट? इफ यस, व्हेन वॉज द प्रॉब्लम सॉल्व्ड? अगर इसकी रियल में कंप्लेंट की जाती है और की भी है तो व्हेन वॉज ये प्रॉब्लम है वो कब सॉल्व होती है और कैसे सॉल्व होती है, और इस बारे में आप क्या कर सकते हैं? सो स्टूडेंट्स, मेक योर कंप्लेंट। आप क्या कर सकते हैं? मेक योर कंप्लेंट टू म्युनिसिपल कमिश्नर। टू म्युनिसिपल कमिश्नर। ओके, और एज ही इज़ ओनली वन ऑथोराइज टू रिसीव द कंप्लेंट, और सिर्फ ही ये ही क्या है, इनके पास ही अथॉरिटी होती है कंप्लेंट को दर्ज करने की और उनको लेने की। सो टेक अप द मैटर विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ योर एरिया एज दे आर अकाउंटेबल टू यू। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? टेक अप द मैटर, लेके जा सकते हैं, टेक अप द मैटर विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो आपके वार्ड के, जो आपके एरिया के चुने गए हैं इलेक्टेड मेंबर। और होल्ड धरनाज एंड रोड साइड शोज टू प्रोटेस्ट एंड मेक योर वॉइस हर्ड। अगर इनके बावजूद भी आपकी बात नहीं सुनी जाती है, आपके एरिया में बहुत सी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम है, अगर उनका सॉल्यूशन नहीं होता है तो या आप यहाँ पर भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो और अपने इलेक्टेड जो मेंबर हैं उनको भी बोल सकते हो। और इसके अलावा अगर नहीं बात सुनी जाए तो होल्ड धरनाज, और इसके अलावा एंड रोड साइड्स, shows to protest and make your voice. Okay, and make your voice heard, or file the case in the special court. और वो कौन सी होती है? लोक अदालत में जाके अपना केस भी फाइल कर सकते हैं। और राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के एडिटर को भी आप लेटर दे सकते हैं। इट इज़ एन इफेक्टिव वे एज अदर पीपल ऑल्सो ज्वाइन यू इन योर प्रोटेस्ट। और इससे क्या होगा कि बहुत से लोग आएंगे और आपकी बात सुनेंगे और आपका साथ देंगे। और ऑल्सो RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, गिव सफिशिएंट पावर टू द सिटीजन्स टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डिपार्टमेंट एंड टू प्रेशराइज द कंसर्न अथॉरिटीज़ टू टेक एक्शन। और इसके अलावा आप RTI भी फाइल कर सकते हैं कि किस चीज़ पर कितना काम हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी तुरंत मिल जाएगी। सो द स्टूडेंट्स, रिमेंबर इट इज़ आवर ओन गवर्नमेंट, वी शुड also cooperate and help the government perform its duties. So the students, now our chapter is over, और इस चैप्टर को फिनिश करने से पहले हम थ्रू द डायग्राम we can easily understand the structure of the municipal corporation. You can see waters of the towns,
और वे कौन होंगे? अडल्ट मेंबर्स, और वो इलेक्ट किए जाते हैं फिर काउंसिलर मेंबर्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स के होते हैं ये काउंसिलर। और दे ऑल्सो, अब यहाँ पर एल्डरमैन होते हैं इतने और इलेक्टेड मेंबर्स, फिर देन वो खुद इलेक्ट करते हैं मेयर को और डिप्यूटी मेयर ऑल्सो। सो मेयर प्रेसाइड्स ओवर मीटिंग ऑफ द कॉरपोरेशन, और मेयर मीटिंग लेता है, और कमिटीज़ में भी इस तरह से मीटिंग ली जाती है। और इनके मेन फंक्शंस ऑल्सो गिवन डाउन साइड: वर्क्स, पब्लिक हेल्थ, रूरल एरियाज, स्टैंडिंग, एजुकेशन, वाटर सप्लाई, जनरल। हम इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, नाउ दिस वन इज आवर चैप्टर completed. You will read the chapter once again and watch the video very attentively. I hope you got it.